हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे भिन्न के कुछ सवाल, जिससे हम लोग का समझ और विकसित होगा, हम लोग और अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, एक सवाल लेता हूँ आपके लिए। 76-7/13। यहाँ आप देख रहे हैं 76 एक पूर्ण संख्या है। 76 में आपको माइनस करना है 7/13। तो आप लोगों को इसको किस तरह से माइनस कीजिएगा? बहुत तरीका है माइनस करने का, बहुत तरीका से आप घटा सकते हैं, मगर एक स्मार्ट तरीका है। स्मार्ट तरीका आप लोग सीखिए। लॉन्ग मेथड तो आप लोग जानते ही होंगे। लॉन्ग मेथड क्या है, एक बार बता देना चाहता हूँ। इसके एलसीएम निकालिए, ये 13 हो जाएगा। तो ये होगा 76 गुना 13 माइनस 7। अब 76 को 13 से गुना कर दीजिए, तो 6 18 8 988 हो गया, और माइनस होगा 7। ठीक है, तो सिंपल से माइनस कर दीजिए। 988 में 7 माइनस कीजिएगा, 981/13। अब इस 13 से डिवाइड कर दीजिए 981 को। तो 13 से डिवाइड कर देंगे 981 को, तो 7 बार में देखिए 91, तो होगा 71। 71 बचा। अब 13 बचे, होगा 65, तुम 6 बच गया। तो इसको लिख सकते हैं 75 शेष के ऊपर ये 13। कितना कैलकुलेशन करना पड़ा? आप यहाँ कैलकुलेशन किए, गुना किए, फिर भाग किए, या माइनस भी किए। मतलब आपको इतने सारे कैलकुलेशन, आपको इसी को बोलते हैं लॉन्ग मेथड। मगर आपको एक ऐसा स्मार्ट तरीका बताऊंगा कि आप सीखिएगा। ये देखिए, हम लोग करना है, इस सवाल को कर रहे हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं 75 + 1 माइनस 7/13। अब देखिए 75 का तो 75 लिख दिया। अब इस एक में, अब बस इसको हम लोग कैलकुलेशन करना है। देखिए हो जाएगा एलसीएम 13, 13 एका 13, और 7 का तो 7 आ जाएगा। अब 13 में आपको 7 माइनस करना है। देखिए 75 का 75 हो गया, प्लस 13 में 7 माइनस कीजिएगा, 6 हो जाएगा 13। इसको लिख दीजिए 75 6/13। आंसर देखिए सेम है। इसमें कहीं कैलकुलेशन करने की जरूरत हुआ नहीं हुआ, बस माइनस की एक जगह माइनस किए, बस यही चीज़ का अंतर है। आप इस तरीके से बनाइएगा तो आपका टाइम भी बर्बाद होगा, आपका दिमाग भी खराब होगा, अर्थात दिमाग भी बर्बाद होगा। तो आप स्मार्ट तरीका अपनाइए, अपना समझ विकसित कीजिए मैथ के प्रति। आप समझिए, जब समझिएगा नहीं तो आपको इस तरह से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और यहाँ हम लोग कितना आसानी से बना लिए। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, आपका समझ और विकसित करते हैं, आपको मैथ के प्रति आपका इंटरेस्ट और बढ़ाते हैं। सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, एक मिश्रित भिन्न का माइनस करना है। 17 2/11 माइनस 9 1/33। जब भिन्न में एक पूर्ण संख्या जुड़ जाते हैं तो वो मिश्रित भिन्न कहलाती है। जिसमें देखिए, इसमें 17 एक पूर्ण संख्या है, 9 एक पूर्ण संख्या है, और ये तो भिन्न है 2/11, और इसमें है 1/33। तो हम लोग को पूर्ण संख्या 17 और 9 को अलग कर देंगे। 17 माइनस 9, इसको अलग से माइनस करेंगे। 17 माइनस 9 निकाल दे, तो यहाँ का देखिए, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, अर्थात प्लस है, प्लस को यहाँ लिख दिए। अब इसमें बच गया 17, तो यहाँ निकाल दे, तो बच गया 2/11 माइनस, इधर बच गया 1/33। इसको अलग से हम लोग को माइनस करना है। 17 में जब 9 माइनस कीजिएगा हो जाएगा 8। अब इसमें देखिए 11 और 33 नीचे हर है, तो इसके एलसीएम हो जाएगा 33। 11 3 बार में 33 होगा, 11 से भाग कर दीजिए 3 होगा, या 11 का टेबल बोलिए 33 कितने बार में होता है, उसी को 2 से गुना करते हैं, अर्थात 2 तिया 6, और ये 33 है इसका हर, तो 33 का 33, तो 1 से इसको गुना करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। अब इसको आपको माइनस करना है। 6 में 1 माइनस करेंगे 5 हो जाएगा, नीचे बचेगा 33। अब लिख लीजिए 8 5/33। ये हो गया आपका आंसर। आप इसे लॉन्ग मेथड पे भी कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हैं, आपका आंसर यही आएगा। पर हम लोग बहुत शॉर्ट तरीका से
इसको स्मार्ट तरीका से हम लोग इसको सोल्व किए और आसानी से आंसर तक आ गए। पर आपको समझना है, इस तरह से आपको रटना नहीं है कि हम लोग क्या किए, गोल गोल किए, समझ में नहीं आएगा, बस रटना होगा, इसको यहाँ उतारना है, यहाँ उतारना है। गणित स्टेप बाय स्टेप बनता है, गणित में अलग से कुछ हम लोग नया नहीं लाते हैं, उसी को हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए दोबारा बता देता हूँ, पूर्ण संख्या है यहाँ 17 है, इसमें 9 है और इस दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह है, तो इसको माइनस कर दिए और इसको अलग कर दिए हैं। अब जो भिन्न संख्या 2/11 और 1/33 इसको माइनस करना है, और ये प्लस, देखिए यहाँ सामने कुछ नहीं लिखा रहता है तो प्लस रहता है, यही प्लस है। अब इसको अलग से माइनस किए, इसको अलग से माइनस किए, हो गया इतना। अब अगर इसको आपको लग रहा है 8 + 5/33 है, इसको बिना सोल्व किए डायरेक्ट ऐसा लिख दिए, तो आप सोल्व कर सकते हैं, कैलकुलेट करके देखिएगा, सेम यही आएगा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए, अपना प्रैक्टिस रेगुलर जारी रखिए, थोड़ा ही सीखिए मगर अच्छे सीखिए, समझ समझ के सीखिए, मैथ के प्रति अपना इंटरेस्ट बढ़ाइए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।